हेलो फ्रेंड्स, वीएस जैपनीज में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू हम जैपनीज लैंग्वेज के कोर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम विवेक कारगवाल है और मुझे जैपनीज लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस है। प्लस में मैं जैपनीज टीचिंग भी करता हूँ और लगभग मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस जैपनीज टीचिंग में है। अब तक मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, लेकिन अभी मैं अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जीरो से लेकर लास्ट तक जैपनीज लैंग्वेज सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है जैपनीज लैंग्वेज इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंगली, कि जैपनीज लैंग्वेज क्या होती है और हम इसमें किस तरीके से स्टडी करते हैं, करियर ग्रोथ क्या रहती है, क्या लेवल्स होते हैं इसके, क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं, एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं, इन सब के बारे में करेंगे स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले जैपनीज लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है जैपनीज लैंग्वेज का, ये एक जैपनीज भाषा है, जापान की भाषा है। ठीक है, इसका इंडिया में क्या यूज है। इंडिया के अंदर हमारे पास कई कंपनियां हैं जो जैपनीज कंपनियां हैं। ठीक है, तो जैपनीज कंपनियों के अंदर जापान से जैपनीज आते हैं और इंडियंस और जैपनीज के बीच में इंटरप्रिटेशन का जो वर्क करते हैं, मतलब कि उनकी भाषा, जैपनीज लोगों की भाषा इंडियन को समझाना और इंडियन की भाषा जैपनीज को समझाना, ये काम होता है एक जैपनीज इंटरप्रेटर का काम। ठीक है, ये काम होता है एक जैपनीज इंटरप्रेटर का काम। ठीक है, और जैपनीज इंटरप्रेटर के अलावा आप अपनी करियर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। जैपनीज इंटरप्रेटर के अलावा आप टीचिंग के कोर्स में जा सकते हैं। आप जैपनीज लैंग्वेज सीख के आप टीचर बन सकते हैं जैपनीज लैंग्वेज का। प्लस आप जापान जाकर वर्किंग कर सकते हैं। जापान जाकर वर्किंग कर सकते हैं। जापान जाकर वर्किंग करने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पे इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं। जापान में इंग्लिश टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में अदर वर्क भी कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को जापान में भी स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटीज़ मेनली जैपनीज इंटरप्रिटेशन वर्क आपको मिल जाएगा। आप टीचर की जॉब ले सकते हैं और आप जापान में जाके वर्किंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बाकी वर्किंग करियर के रिगार्डिंगली। अब इसके लिए जैपनीज लैंग्वेज स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड स्टडीज़ क्या होनी चाहिए। आप फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसमें स्टडी कर सकता है। ठीक है, 12th क्लास भी स्टडी कर सकता है। ठीक है, ग्रेजुएट भी कर सकता है और आप कंपनी में वर्क करते हुए भी स्टडी कर सकते हो। कोई भी इस स्टडी को कर सकते हैं। ये एक तरह से स्किल है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया हमारा करियर और जैपनीज लैंग्वेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज़, अब जैपनीज लैंग्वेज की स्टडी रूट क्या होता है। जैपनीज लैंग्वेज का स्टडी रूट अब यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन करेंगे। स्टडी रूट क्या होता है। जैपनीज लैंग्वेज के अंदर टोटल 5 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं टोटल? 5 लेवल्स होते हैं। 1 2 3 4 5। और उन लेवल्स को हम बोलते हैं N5 N4 N3 N2 और N1। ठीक है, अब इसके अंदर जो लेवल स्टार्ट होते हैं वो नीचे से डाउन साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम N5 करते हैं, फिर N4 करते हैं, N3 करते हैं, N2 करते हैं और N1 करते हैं। ठीक है, N5
करने के लिए नियर अबाउट कितना टाइम लगता है? एवरेज जो टाइम लगता है वो लगता है 6 मंथ, पर आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से इसे जल्दी भी कर सकते हैं और 6 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप किस तरीके से अपने स्टडी करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। N5 के बाद N4 करने में कितना टाइम पीरियड लगता है? सेम है, 6 मंथ। ठीक है। N3 करने में कितना टाइम लगता है? इसमें नियर अबाउट 6 to 9 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, 6 to 9 मंथ। और ऐसे ही N2 में भी 6 to 9 मंथ। ओके। और N1 के अंदर भी 6 to 9 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड है कि आपको लेवल कौन से लेवल में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। अब क्या लास्ट तक N1 तक करना ज़रूरी है जॉब के लिए? नहीं। ठीक है, जॉब के लिए अगर आपको टीचर की जॉब चाहिए तो आप टीचर की जॉब N5 और N4 बेसिस पे भी टीचर की जॉब ले सकते हो। N5 और N4 बेसिस पे भी आप टीचर की जॉब ले सकते हो, और ये इंडिया में एज ए जैपनीज लैंग्वेज टीचर। ठीक है। और जापान में जाके भी अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेजुएशन, जैसे आपने कोई BSc इंग्लिश ऑनर्स से कर रखी है या फिर कुछ भी, तो उस बेसिस पे आप जापान में भी इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर सकते हो इसके बेसिस पे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जापान में भी टीच कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया N5 और N4 बेसिस पे अपॉर्चुनिटी। लेकिन कंपनियों में इंटरप्रिटेशन एज ए इंटरप्रेटर वर्क करने के लिए आपको मिनिमम लेवल जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका N3 लेवल। ठीक है, एज ए इंटरप्रेटर के लिए आपको कितना कौन सा लेवल चाहिए? N3 लेवल। ठीक है, फिर N2 N1, जितना अच्छा लेवल होगा उस हिसाब से आपका पैकेज डिसाइड होता है। ठीक है। अब आज के टाइम में जैपनीज लैंग्वेज की बहुत डिमांड है। अब उसकी डिमांड किस लिए है उसका अगर मैं रीज़न बताऊं तो इसमें सैलरी अच्छी है। ठीक है, सैलरी अच्छी है, बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब 12th पास करने के बाद अगर आप N3 पास आउट कर लेते हो तो आपको कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप PSC करने के बाद N3 पास आउट कर लेते हो तो भी आपको कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लो N3 नहीं N4 या N5 पास करते हो तो भी आपको स्कूल में आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, पैकेज कितने का लगता है? N5 और N4 बेसिस पे अगर आप टीचर की जॉब गेट करते हो तो उस बेसिस पे आपके 25,000 to 30,000 सैलरी आपको एज ए स्कूल टीचर मिल जाती है। ठीक है, ओके। मतलब कि N5 पे मेनली 20 ले लो आप। N5 पे अगर आप करते हो तो 20,000 और N4 पे अगर आप करते हो तो 25 to 30,000। ठीक है, N3 बेसिस पे अगर आप इंटरप्रिटेशन के जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम पैकेज जो एज ए फ्रेशर का जो पैकेज लगता है, अगर आप देखो दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान, निमराना, बावल साइड में अगर आप जॉब करते हो तो उस केस के अंदर तो नियर अबाउट आपका मिनिमम एज ए फ्रेशर 5 LPA का एज ए फ्रेशर लग जाता है। ठीक है, और अगर आप गुजरात या फिर साउथ साइड में पुणे, बेंगलोर इन साइड में अप्लाई करते हो तो वो ही आपका 6 to 6.5 एज ए फ्रेशर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पैकेज आपका फ्रेशर पैकेज ही बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये है जैपनीज लैंग्वेज के करियर बेनिफिट्स। ठीक है, ओके, केवल मैं सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास स्टडी रूट।
मैं आपको इस कोर्स के थ्रू किस तरीके से पढ़ाऊँगा, किस तरीके से क्लासेस अपलोड होंगी, ठीक है, और किस तरीके से आपके डाउट्स जो होंगे वो मैं किस तरीके से क्लियर करूँगा, तो वो मैं अभी आपको स्टडी रूट बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को वो करेंगे N5 से लेके N5 से, ठीक है। तो कल से हम अपने N5 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं वीकली 5 लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे डाउट्स मैं एज ए कमेंट रीड आउट करके नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। प्लस में वीकली 5 क्लासेस। फिर अब कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे? हम जो बुक फॉलो करेंगे N5 के लिए वो बुक फॉलो करेंगे मिन्ना नो निहोंगो, मिन्ना नो निहोंगो, ठीक है। जो N5 के लिए हम बुक फॉलो करेंगे वो कौन सी फॉलो करेंगे? मिन्ना नो निहोंगो, ठीक है। मिन्ना नो निहोंगो में N5 के लिए टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 25 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और पर चैप्टर मिनिमम 3 डेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। मिनिमम 3 डेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैं क्या कराऊंगा इस कोर्स के थ्रू? इस कोर्स के थ्रू जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस फिनिश के बाद मैं आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस भी कराऊंगा 1 मंथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। 1 मंथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो जुलाई का JLPT N5 क्लियर करना हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमारा रूट रहेगा। वीकली 5 क्लासेस अपलोड होंगी, ठीक है। मिन्ना नो निहोंगो बुक को फॉलो करेंगे। ये बुक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 25 चैप्टर्स है टोटल। एक चैप्टर को नियर अबाउट 3 डेज लगेंगे। सिलेबस के बाद हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा जुलाई JLPT N5 को क्लियर करना। अब जैसे कि आज जनवरी 1 है, तो 6 मंथ्स में प्रिपरेशन, 1 मंथ में एग्ज़ाम प्रिपरेशन और जुलाई में हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने स्टडीज़ को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। वैसे कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि JLPT क्या होता है, तो मैं 1 मिनट वो और बता देता हूँ। जापान गवर्नमेंट जो है वो 2 टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। एक है JLPT, ठीक है, और एक है नेट, ठीक है, नेट। अब दोनों में अंतर क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो होता है सेम, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम होता है, एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी सेम आते हैं, मतलब सेम पैटर्न से आते हैं, सेम लेवल के आते हैं। बस अंतर ये है JLPT जो होता है वो ईयरली 2 टाइम्स होता है बस, ठीक है। और नेट जो होता है वो 6 टाइम्स होता है, ठीक है। JLPT होता है 2 टाइम्स और नेट होता है हमारा 6 टाइम्स, ठीक है। कब कब होते हैं?
JLPT होता है हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे, इट मीन्स जुलाई का जो फर्स्ट संडे होगा उसमें होगा, ठीक है। और ऐसे ही दिसंबर में फर्स्ट वीक फर्स्ट संडे, ठीक है। ये हो गया JLPT। नेट कब होता है? नेट आपका एवरी 2 मंथ में होता है। फेब में होता है, ठीक है, अप्रैल में होता है, जून में होता है, अगस्त में होता है, अक्टूबर में होता है और दिसंबर में होता है, ठीक है। तो टोटल 6 टाइम्स होता है आपका नेट और 2 टाइम्स होता है JLPT। अब प्रीफ्रेंस किसकी ज़्यादा है? प्रीफ्रेंस कंपनियों में जो प्रीफ्रेंस दी जाती है, कंपनियों में भी और स्कूल्स में भी JLPT को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाती है। किसको ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाती है? JLPT को। तो इसलिए हमारा टारगेट रहेगा JLPT N5 को क्लियर करना, ठीक है। तो ये होता है एग्ज़ाम डिटेल्स। ये इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। JLPT ईयर में 2 टाइम्स, नेट ईयर में 6 टाइम्स, ठीक है। ये जस्ट एक आपके लिए एक जैपनीज लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, हम किस तरीके से स्टडी करेंगे आगे और किस तरीके के इसके अंदर एग्ज़ाम होते हैं, कितने टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, किस पीरियड में किस फ्रीक्वेंसी में एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके बेसिस पे और हमारा टारगेट क्या रहेगा वो, ठीक है। तो ये आपका जैपनीज लैंग्वेज का जस्ट इंट्रोडक्शन था। कल से हम अपनी एक्चुअल स्टडी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि कल हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कल हमारा टारगेट है अल्फ़ाबेट्स करने का। अब अल्फ़ाबेट्स जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हो ना, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हिंदी में क्या क्या गया गया, तो वैसे ही जैपनीज़ में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैपनीज़ में 3 टाइप के अल्फ़ाबेट होते हैं। फर्स्ट होता है हिरागाना, ठीक है। सेकंड होता है काताकाना, ठीक है। और थर्ड होता है कांजी। ये कांजी एक तरह से अल्फ़ाबेट ना कह के एक पिक्टोरिकल लैंग्वेज है जो जैपनीज़ यूज करते हैं, जो इन्होंने चाइना से बोरो करी थी। मतलब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन नॉर्मली जैपनीज लैंग्वेज में कितनी अल्फ़ाबेट्स होती हैं? 3, हिरागाना, काताकाना और कांजी, ठीक है। अब इनके हिसाब से हम तीनों अल्फ़ाबेट साथ करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर पहले हिरागाना करेंगे, काताकाना करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम हिरागाना करेंगे। हिरागाना करने के बाद हम अपने मिन्ना नो निहोंगो के चैप्टर स्टार्ट करेंगे और टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम जाएंगे काताकाना पे, ठीक है। फिर काताकाना को कवर करेंगे। फिर हम अपने 10 to 20 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। और फिर हम जाएंगे अपने कांजी पे, ठीक है। और कांजी के साथ साथ हम अपने रिमेनिंग 5 चैप्टर कवर करेंगे। तो ये ऐसे हमारे 25 चैप्टर कवर होंगे और प्लस में हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स भी कवर होंगे, ठीक है। अब ये अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, क्यों अलग अलग हैं, कांजी क्या होती है, काताकाना क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो आज आपका एक तरह से जैपनीज़ लैंग्वेज इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने करियर ग्रोथ के बारे में समझा, ठीक है। जैपनीज़ लैंग्वेज में कितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं इसके बारे में समझा, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, हम किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, क्या हमारा टारगेट है और किस टारगेट के बेसिस पे हम
प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके अदर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो भी जैपनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप भी उन्हें ये कोर्स शेयर करें ताकि कंटिन्यूसली वो हमारे साथ बने रहें और अपनी जैपनीज लैंग्वेज स्टडीज़ को अच्छे से प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।